आज से 20 साल पहले डीमंस इस दुनिया में आए। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे, जिसके वजह से काउंटलेस डिजास्टर्स हुए। एक बहुत बड़ी संख्या में ह्यूमंस डीमंस का खाना बन गए। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस म्यूटेट हुए और पावर्स अवेकन किए, जिसके वजह से वो डीमन से फाइट कर पाए। जिसके वजह से अब यह एक प्रोफेशन बन गया, फाइटिंग करना, हंटिंग करना और डीमंस को मारना। और वो लोग कहलाए द हंटर्स। डीमंस से लड़ने के लिए और ज़्यादा ह्यूमंस को फाइटिंग करना सिखाया गया और उसके लिए एक एकेडमी बनाई गई। और जिनके पास पावर था उन्हें हाई स्टेटस दिया गया। पर लेकिन मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और मैं हूँ फेंग चैन। मैं एकेडमी में 3 साल तक प्रैक्टिस करते रहा, पर लेकिन मैंने अभी तक पावर अवेकन ही नहीं किया। इसलिए मुझे एकेडमी में सबसे वीकेस्ट कहा जाता है। और मुझे यह रियलाइज ही नहीं हुआ कि अभी बहुत जल्द ग्रेजुएशन शुरू होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे अभी भी बुली किया जाता है। और कुछ लोग मिलकर फेंगचेन को पीट रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से पीट रहे हैं। और वह लड़का सामने आता है और कहता है कि एकेडमी का यह रूल है कि जब तक तुम एक हंटर नहीं बन जाते तब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते हो, और तुमने अभी तक अपना पावर को अवेकन भी नहीं किया है तो तुम हंटर नहीं बन सकते हो। तुम्हें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और फेंगचेन कहता है कि तुमने अपना पावर अवेकन कर लिया तो तुम अपने आप को ज़्यादा 30 मार खान मत समझो। और यह सुनकर इस लड़के को गुस्सा आ जाता है और फेंगचेन को पीटने ही वाला होता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक हवा चलता है और उस हवा में तीनों उड़ चलते हैं और उस जगह पे किसी का एंट्री होता है। और वह आती है और कहती है, इतना शर्म की बात है कि तुम अपने ही क्लासमेट को बुली कर रहे हो। तुम सच में बहुत ही बोरिंग लोग हो। और इस लड़की को देख के फेंगचेन सोचता है, इसका नाम लिनलोंग है, ये हमारी क्लास की प्रेसिडेंट है और एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और साथ ही ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। मैं इसी के साथ बड़ा हुआ हूँ। और तभी वह लड़का खड़ा होता है और कहता है कि लिनलोंग, कि तुम इस कचरे की मदद कर रहे हो। पर लेकिन लिनलोंग गुस्से में कहती है, गेट लॉस्ट, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। और अपना पावर दिखाती है और वह तीनों डर कर भाग जाते हैं। और फेंगचेन लिनलोंग को थैंक यू कहता है और लिनलोंग फेंगचेन से कहती है कि अभी ग्रेजुएशन एग्जाम बस 1 महीने में ही शुरू होने वाला है और तुमने अभी तक अपना पावर अवेकन नहीं करवाया। क्या तुम फिर से रिपीट करना चाहते हो? पर लेकिन फेंगचेन कहता है कि यह इम्पॉसिबल है। जो मेरा कंडीशन है वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज से 5 साल पहले फेंगचेन के जो भी पेरेंट्स थे उन्हें डीमंस ने मार दिया और पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सिस्टर पे आ गया। और फेंगचेन को पढ़ाने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगी। और अभी यह इम्पॉसिबल है कि वो फिर से फेंगचेन के पढ़ाई के लिए पैसा दे पाए। और यह सोचते हुए फेंगचेन लिनलोन से कहता है, अगर मैंने एक हंटर के रूप में अपना पावर अगर नहीं अवेकन किया तो मैं एकेडमी छोड़ दूंगा। और यह सुनते ही लिनलोंग को गुस्सा आ जाता है और कहती है, आखिर तुमने अभी क्या बोला? तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, अभी भी 1 महीना बाकी है, तुम अभी भी अपना पावर जगा सकते हो। अगर तुमने अपना पावर जगा लिया तो तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो। पर लेकिन अगर तुमने अपना पावर नहीं जगाया तो तुम जिंदगी भर एक लूजर की तरह रहोगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फेंगचेन भी सोचता है, लिंगलोंग सच में पहले ही जैसी है। पर कोई बात नहीं है, मेरे पास अब पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं है, मुझे फाइट करना ही पड़ेगा मरते दम तक। और अब फेंगचेन बड़ी ही तेजी से अपने घर की तरफ जा रहा है। वह हमेशा ही 20 किलोमीटर दौड़कर अपने घर जाता है और वह जरूर ही वीकेस्ट है अपनी एकेडमी का, पर लेकिन उसके पास चांस है कि वो अपना पावर जगा सके। उसे लिनलोन की तरह एक एलिट बनना है, उसे अपना ट्रेनिंग को डबल करना है और अपना बॉडी का जो भी पोटेंशियल है उसे अवेक करना है। और जैसे ही वो आगे जाता है तो कुछ लोग भाग रहे हैं क्योंकि उस जगह पर डीमंस ने हमला कर दिया है। और जैसे ही फेंगचेन सामने देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है और उसके सामने एक डीमन जो कि छोटी लड़की को मारने ही वाला होता है। और यह देखकर फेंगचेन घबरा जाता है क्योंकि यह एक डी क्लास डीमन है और इसका नाम ब्लेड है। और वह डीमन छोटी लड़की को मारने ही वाला होता है। पर तभी राइट टाइम में फेंगचेन छोटी लड़की को बचा लेता है। सच में मैं एक पागल हूँ
मैं अपने आप को किसी को बचाने से नहीं रोक पाया और तभी वह डीमन फेंगचेन पे अटैक कर देता है और उसे चोट लग जाता है और यह देखकर छोटी लड़की घबरा जाती है और फेंगचेन कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो, पर वह कहती है मैं किसी को ढूंढ के लाती हूँ जो तुम्हें बचा सके। पर अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि डीमन ने अपना काम कर दिया और फेंगचेन को दूर फेंक दिया। उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसके पेट में एक छेद भी हो गया है और डीमन तो हंस रहा है और यह देखकर फेंगचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो डीमन उसके ऊपर हंस रहा है और अब शायद फेंगचेन उस डीमन का खाना बनने वाला है। और अब डीमन फेंगचेन की तरफ आगे बढ़ता है और फेंगचेन सोच रहा है क्या मेरे पास कोई भी चांस नहीं है इससे लड़ने के लिए। और तभी वह डीमन फेंगचेन को पकड़ लेता है और उसे पटक देता है और फेंगचेन सोचता है इस डीमन का पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं एकदम चिरकुट की तरह महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे लिए एक शर्म की बात है कि मैं इससे मर रहा हूँ। मुझे एक हंटर बनना है, मैं अभी तक बना नहीं हूँ। मुझे स्ट्रोंग बनना है लिन लोंग की तरह। मुझे अपनी सिस्टर का लाइफ सुधारना है और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और इस ब्लेड को मारना चाहता हूँ। और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है कि मारो उसे, मार डालो। और वह खतरनाक आवाज फेंगचेन से कहता है कि तुमने अपने अंदर एक स्ट्रोंग डिजायर को अवेकन किया है, तुम मरने से पहले उसे मारना चाहते हो। तुमने एक हिडन कंडीशन को ट्रिगर कर दिया है। क्या तुम डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहते हो? जो तुम्हारा लाइफ है वो अब खत्म होने वाला है। क्या तुम यह चाहते हो कि तुम डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हो जाओ? और यह सुनकर फेंगचेन बहुत ही ज्यादा हैरान है। वो कहता है आखिर कौन बात कर रहा है, मैं कहाँ हूँ, आखिर इसका क्या मतलब है डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना। और तभी फेंगचेन के पास कई सारे हाथ आते हैं जो कि फेंगचेन को जकड़ने लगते हैं। और फेंगचेन सोचता है आखिर ये कौन सा प्लेस है, कहीं यह आफ्टर लाइफ तो नहीं है। और उसे फिर से वही खतरनाक आवाज सुनाई देता है, डेंजर वार्निंग, 10 सेकेंड लेफ्ट ऑफ योर लाइफ। क्या तुम विश करते हो कि तुम डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हो? और फेंगचेन कहता है क्या मेरे पास अभी और कोई चॉइस भी है? मेरे पास बस एक ही चांस है। और वह डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और वो मर्ज सक्सेसफुल हो जाता है। और उसे फिर से आवाज सुनाई देता है कि तुमने डीमन स्लेयर का पावर गेन कर लिया है। और तभी जो यह ब्लेड डीमन है इसे एक पावर महसूस होता है फेंगचेन की तरफ से और फेंगचेन उस डीमन को दूर फेंक देता है। उस जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जब वह ब्लेड डीमन फेंगचेन की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वह फेंगचेन को देख के घबरा जाता है और जब वह आवाज यह कहता है कि डीमन स्लेयर 4 अब एक्टिवेट हो चुका है, तो अब फेंगचेन पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है। फेंगचेन को विश्वास ही नहीं होता है कि वह एक डीमन बन चुका है और उसके सर में दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है। और तभी वह डीमन फिर से फेंगचेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वह खतरनाक आवाज फिर से कहता है कि अपने दुश्मन को मार डालो। और वो डीमन जैसे ही फेंगचेन पे अटैक करता है तो फेंगचेन उसके ब्लेड को बस एक ही हाथ से रोक लेता है और उस डीमन को दूर फेंक देता है। और बहुत तेजी से फेंगचेन उस डीमन के पास पहुंच जाता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है और उसे बड़ी बुरी तरह से पीटने लगता है। यह डीमन दर्द से चिल्ला रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर वह फिर भी फेंगचेन पे अटैक करता है। पर फेंगचेन उसके अटैक से बच जाता है क्योंकि अब फेंगचेन को उस डीमन का अटैक बहुत ही ज्यादा स्लो लग रहा है क्योंकि फेंगचेन का पावर बढ़ चुका है और फेंगचेन उसे मुक्के पे मुक्के मारता है जिससे कि वह दूर जाके गिरता है। और यह सारी चीजें दूर से दो लोग देख रहे हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक डीमन दूसरे डीमन को कैसे मार रहा है। और जैसे ही फेंगचेन उन दोनों को देखता है वो दोनों डर जाते हैं और तभी वह खतरनाक आवाज फिर से फेंगचेन से कहता है कि तुम्हें ह्यूमंस ने देख लिया है, उन्हें मार डालो। वह बार बार यही आवाज कहता है और फेंगचेन सोचता है यह स्ट्रेंज आवाज फिर से मेरे दिमाग में अपेयर हो गया है। पर लेकिन फेंगचेन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल लो, नहीं तो यहीं पे मारे जाओगे, मैं ही मार दूंगा। और यह सुनकर दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और अब वह डीमन फिर से खड़ा होता है। और वहीं पे फेंगचेन सोच रहा है कि मैं डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हो गया हूँ पर फिर भी मुझे अपना ह्यूमैनिटी उसे संभाल कर रखना पड़ेगा। और वह डीमन फिर से फेंगचेन पे अटैक कर देता है और फेंगचेन अपने मुक्के से उस पे अटैक करता है
जिससे कि इस डीमन का तो हालत ख़राब हो जाता है और कुछ ही पल बाद फेंगचन उसका चिथड़ा-चिथड़ा करके उसका निपटारा कर देता है, मतलब फिनिश। और उसे वही खतरनाक आवाज़ कहता है कि तुमने डीमन ब्लेड को मार दिया है और तुम्हें हैंड स्वॉर्ड मिल रहा है। यह एक प्लंडर है। जैसे तुम अपने ओपोनेंट को मारोगे, जो भी उसका एबिलिटी है वो तुम्हें मिल जाएगा। और यह जानकर फेंगचन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने एनिमी को मारेगा, जो भी उनका पावर है फेंगचन को मिलते जाएगा, जिससे कि फेंगचन कुछ ही पलों में इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा कि पूछो मत। मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्राई किया कि मैं अपनी एबिलिटी को अवेक कर पाऊँ, पर लेकिन कोई काम नहीं आया। पर लेकिन जब मैं डीमन स्लेयर के साथ फ्यूज़ हुआ, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो अपना एबिलिटी है उसे अनलॉक किया। और फिर उसके बाद फेंगचन फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, क्योंकि अब उसका जो डिजायर है किलिंग करने का, वो अब चला गया। तो इसका मतलब जब जब फेंगचन को लगेगा कि मुझे किसी को मारना है, तो उसका डीमन फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। पर लेकिन इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हुआ है, तो शायद हो सकता है कि कोई हंटर उस आवाज़ को सुन लिया होगा। अगर उन्होंने फेंगचन को ढूंढ लिया और उन्हें यह पता चल गया डीमन स्लेयर के बारे में, तो फेंगचन को अरेस्ट कर लेंगे और उसे रिसर्च के लिए ले जाएंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि फेंगचन यहाँ से भाग जाए, क्योंकि वह अपना आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद फेंगचन अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर फेंगचन के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही थी, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। और साथ ही वो देखती है कि फेंगचन को चोट भी लगा है। पर लेकिन फेंगचन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो मेरे ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से भाग गया, पर मेरे जो भी कपड़े हैं वो फट गए। पर फेंगचन सोच रहा है कि लकीली जो भी मेरा इंजरी था वो हील हो गया जब मैं डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हुआ था। और सिस्टर कहती है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तुम यह मत भूलो कि हमारे मोम और डैड जब वो अपने काम से घर वापिस आ रहे थे, तो उन्हें डीमंस ने मारा। और फेंगचन भी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर लेकिन तुम्हें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और सिस्टर कहती है हाँ छोड़ो, बुरी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए डिनर तैयार किया है। और इसके बाद फेंगचन नहा धोकर डिनर करता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह कहता है कि सिस्टर क्या तुमने डिनर कर लिया? पर लेकिन सिस्टर कहती है हाँ जब मैं काम कर रही थी तब मैंने खा लिया। पर फेंगचन कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसी हो, जो भी एक्सपेंसिव फूड रहता है तुम उसे छोड़ देती हो। तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकती हो? और सिस्टर रोते हुए कहती है तुम नहीं जानते हो, बस तुम ही मेरे एक रियल ब्रदर हो, तुम ही मेरी एक फैमिली हो, तुम ही एक लौते हो जिसका मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा केयर करती हूँ। पर फेंगचन कहता है सिस्टर तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसा कमाऊंगा आपसे और जो हमारा घर है उसे चेंज करूंगा और हम एक बेटर लाइफ जिएंगे। और ये बातें सुन के सिस्टर खुश हो जाती है और कहती है फेंगचन तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ। पर लेकिन तुम अभी जो अपना खाना है उसे कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। और फिर सिस्टर अपना आंसू पोंछते हुए सोचती है सच में फेंगचन मेच्योर हो गया है, वह बड़ा हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह ग्रेजुएट हो और एक क्वालिफाई हंटर बने। और इसके बाद फेंगचन अपने रूम आ जाता है और सोचता है कि कल तो वीकेंड है और मैं इस टाइम का एडवांटेज ले सकता हूँ और मैं कुछ डीमंस को हंट करके पैसा कमा सकता हूँ। मुझे बस हंटर यूनियन के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है और इस जगह पे मैं आराम से डीमंस के बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन जान सकता हूँ। और जैसे ही फेंगचन एक क्विस्ट को देखता है, इस क्विस्ट में लिखा है कि एक अबेंडेड ऑफिस पार्क है जहाँ पे पिराना ऑक्टोपस हैं जो कि ई क्लास के, और उनके ऊपर बाउंटी रखा गया है, जैसे कि एक डीमन ऑक्टोपस को मारने पर 3000 युआन, और सभी हंटर्स इसके लिए वेलकम है और यह अभी भी बहुत ही लंबे टाइम के लिए वैलिड है। और यह देखकर फेंगचन खुश हो जाता है। और वैसे भी जो ऑफिस पार्क है वो बस 10 किलोमीटर दूर है और सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो ई क्लास के हैं। और हो सकता है ये थोड़ा इजी हो, जो डीमन सेलर एबिलिटी है मैं इससे
उन डीमंस को मार सकता हूँ, पर लेकिन एक डीमन को एक डीमन स्लेयर बन के मारना यह एक टाइम बॉम्ब की तरह है। वो हमेशा मुझे कंट्रोल करने का कोशिश करता है, मेरे दिमाग को, जैसे कि एक पैरासाइट। अगर कहीं उसने मुझे यूटिलाइज कर लिया तो हो सकता है कि वो मेरे बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल ले ले। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, पर लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे अभी बस मेरा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। और इसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग चेन ने उस डीमन को मारा होता है। उस जगह पे कुछ हंटर्स आए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उनमें से एक हंटर कहता है, क्या तुमने जो कैमरास हैं उनको चेक किया? पर लेकिन दूसरा हंटर कहता है, जब इस जगह पे डीमन ब्लेड आया था तो सारे कैमरे डैमेज हो गए, जिसकी वजह से हमें कोई भी क्लू नहीं मिला। तो हंटर कहता है, तो जितने भी विटनेस हैं और क्लूज हैं उन्हें कलेक्ट करो, हमें ढूंढना है कि आखिर किसने उस ब्लेड डीमन को मारा है। और वो हाँ कहते हुए चला जाता है। पर लेकिन यह हंटर सोचता है कि कोई एक ऑर्डिनरी हंटर डी क्लास डीमन ब्लेड को नहीं मार सकता। और इस जगह का फाइटिंग सीन्स और ड्रेस देखने से ऐसा लगता है जो दूसरा पार्टी है वो भी एक डीमन है। फेंगचन एक दूसरी जगह पे आ गया है और सोचता है, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये एक ऑफिस प्लेस ऐसा बन जाएगा। पहले कैसा था अब कैसा हो गया। और वो आगे बढ़ रहा है। वो आगे जाता है तो देखता है कि उस जगह पे जो हंटर्स हैं उनकी बॉडी पड़ी हुई है। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इस जगह पे उन बॉडीज के सीने में होल भी है, मतलब कि जो इनका इंटरनल ऑर्गेन्स है उन्हें डीमंस ने खा लिया है। और तभी फेंगचेन को डेंजरस ऑरा महसूस होता है, और जब वह पीछे देखता है तो उसके पीछे 3 ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स होते हैं। और उन्हें देखकर फेंगचेन अब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, क्योंकि ये बस ई क्लास मॉन्स्टर्स हैं। यह डीमंस एक पैरासाइट की तरह है जो कि ह्यूमन के बॉडी का यूज करता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो इनसे डील करना। और वह तीनों ऑक्टोपस डीमंस फेंगचेन पे अटैक कर देते हैं, पर लेकिन फेंगचेन उनके अटैक से बच जाता है और पीछे हट जाता है और सोचता है कि जब से मैंने डीमन स्लेयर के साथ मर्ज किया है मुझे एबिलिटी मिला है। जरूर मैं अभी ह्यूमन फॉर्म में हूँ, पर फिर भी मैं पावर्स का यूज कर सकता हूँ, और साथ ही मैं डिमोनिक ऑरा उसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो डीमंस फिर से फेंगचेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और फेंगचेन का हैंड स्वॉर्ड एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है। यह बिल्कुल एक एआई की तरह है जो कि अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और फिर फेंगचेन भी सोचता है कि आखिर जरा देखें तो आखिर जो यह सोड है वो कितना ताकतवर है एक ह्यूमन फॉर्म में। और वह बड़ी आसानी से ऑक्टोपस डीमंस को लुढ़का रहा है एक एक करके, और उनके छोटे छोटे पीसेस कर देता है। और उन्हें मारने के बाद फेंगचेन सोचता है कि जो प्लंडर की एबिलिटी है वो इन ऑक्टोपस डीमंस पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यह सब ई क्लास के हैं तो कोई फायदा नहीं है इन्हें मारने से। पर लेकिन तभी फेंगचेन को कुछ महसूस होता है, और जब वह सामने देखता है तो उस जगह पे ढेर सारे ऑक्टोपस डीमंस होते हैं। और फेंगचेन समझ जाता है कि यह तो एक जाल था। इन्होंने 3 ऑक्टोपस डीमंस को सामने भेजा एक चारे की तरह, और अब सभी ऑक्टोपस डीमंस फेंगचेन पे अटैक कर देते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और फेंगचेन जैसे तैसे करके अपने आप को बचा रहा है। यह ऑक्टोपस डीमन फेंगचेन पे अटैक करता है, पर फेंगचेन उनसे लड़ रहा है। इस जगह पे बहुत सारे ऑक्टोपस डीमंस हैं, क्योंकि हो सकता है यह ऑक्टोपस डीमंस ये इनका नेस्ट हो, और शायद ही फेंगचेन इतने सारे से लड़ पाएगा। उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इन सब से एक साथ लड़ पाना। अगर वो ऐसे ही लड़ते रहा तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह बस ई क्लास का है। जब तक वह डीमन स्लेयर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो वह डीमन ऑक्टोपस से लड़ नहीं पाएगा, और यह डीमन ऑक्टोपस फेंगचेन को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और यह सोचकर अब फेंगचेन बड़ी ही तेजी से भागने लगता है। पर जैसे ही वो भाग रहा होता है तभी जमीन से एक टेंटिकल बाहर आता है और फेंगचेन का पैर को जकड़ लेता है। यह एक ट्रैप था। और तभी फेंगचेन के सामने डी क्लास डीमन वॉइस ऑक्टोपस आ जाता और कहता है, जरा हम भी तो देखें आखिर मेरे ट्रैप में कौन पकड़ा गया है। पर लेकिन ये तो बस एक झींगे की तरह है, ये तो मेरे दोनों दांत के बीच में ही फंस जाएगा, स्वाद ही नहीं आएगा। और उसे देखकर फेंगचेन सोचता है ये तो एक डी क्लास डीमन है, पर लेकिन जो भी इसका ऑरा है
वह डीमन ब्लेड से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रोंग है। और तभी वह डीमन अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और अब फेंगचेन टेंटिकल्स के बीच में जकड़ा गया है। वह सोचता है अगर इतने सारे मिलकर मुझे खाएंगे, मतलब कि ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देता है, किल द एनिमी, किल द एनिमी। और तभी वहां पे लाल रोशनी चमकने लगता है और तभी डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। और फेंगचिन भी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं ट्रांसफॉर्म हूँ, तो इसका मतलब समझ लाओ। तुम लोग ज्यादा गुस्सा मत होना, क्योंकि तुम लोग अभी महसूस करने वाले हो दर्द, वो भी मरने का। फेंगचैन उन ऑक्टोपस डीमंस को मार रहा है और फेंगचैन को देखकर वाइस ऑक्टोपस डीमन कहता है आखिर एक ह्यूमन एक डीमन में टर्न हो सकता है, इंटरेस्टिंग। और फेंगचैन कह रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं एक ऑर्डिनरी ई क्लास डीमंस को मारकर पैसा कमा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपना एक छोटा सा विश इसे फुलफिल कर पाऊंगा। और फिर उसके सामने वाइस ऑक्टोपस डीमंस आता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक डीमन बॉडी है, पर लेकिन तुम नहीं जानते हो आखिर यह क्या चीज है। सच में जो तुम्हारा शरीर है उसमें एक चींटी है। ये कितना फनी बात है। और यह सुनकर फेंगचन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक डीमन, आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आखिर तुम कैसे समझ पाओगे? एक तुम्हारे जैसा डीमन कैसे समझ सकता है कि कितना हार्ड होता है एक ह्यूमन बीइंग होकर सरवाइव करना। और फेंगचैन उस डीमन पर अटैक कर देता है, पर लेकिन उससे डीमन को कुछ नहीं होता है और कहता है कि नाइस, सच में तुम कुछ ट्रिक्स जानते हो, पर लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। और उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। अगर क्या हो जो तुम्हारा डबल ब्लेड सोर्ड है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं, तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ आखिर तुम क्या करोगे। और फेंगचन सोचता है इसने तो मेरा ब्लेड उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब मैं फिर से यूज नहीं कर पाऊंगा कुछ समय के लिए। और वह डीमन ऑक्टोपस फेंगचेन पे मल्टीपल अटैक्स करता है, वो भी अपने टेंटिकल से। और कहता है जो कमजोर हैं वह डिजर्व करते हैं मरना, ये एक ब्लडी रियलिटी है। और उसे दूर फेंक देता है। पर फेंगचेन अपने पैर पे खड़ा होता है और सोचता है जो यह ऑक्टोपस है वह ब्लेड डीमन से थोड़ा ज्यादा ही समझदार है। अगर मैं इससे मिड रेंज में फाइट करूंगा, वो भी हेड ऑन, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुझे बस इसका वीकनेस का पता करना है और इसे मारना है। पर वह ऑक्टोपस डीमन फिर से फेंगचेन पे अटैक कर देता है और कहता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो। पर लेकिन ऑक्टोपस डीमन के अटैक से फेंगचेन बच जाता है और सोचता है मुझे पता चल गया जो इसका वीकनेस है वो उसका आइस है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। बस मुझे जो यह रेत है उसके आंखों में फेंकना है, जिसकी वजह से वो कुछ देर फाइट नहीं कर पाएगा और मुझे एक सरप्राइज अटैक करने का मौका मिल जाएगा। ये उतना अच्छा नहीं है, पर लेकिन यह काम कर सकता है वाइस ऑक्टोपस के खिलाफ। और फिर फेंगचेन अपने पैर से रेत को उस ऑक्टोपस के आंखों में डाल देता है और ऑक्टोपस फेंगचेन को गाली देता है। पर लेकिन फेंगचेन कहता है कि तुम्हारे जैसे डीमन के खिलाफ मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं जरूर करूंगा। और बड़ी तेजी के साथ उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो उसका शरीर है सर वो उड़ जाता है और उसे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और साथ ही फेंगचेन भी थोड़ा हैरान है आखिर जो इस डीमन है उसका सर उसके बॉडी से अलग हो सकता है। और फेंगचेन कहता है क्या तुम भागना चाहते हो, और भाले से उस ऑक्टोपस पे अटैक कर देता है, उसका सर में घुसेड़ देता है। पर लेकिन अभी भी जो ऑक्टोपस है उसका ब्रेन का एक आधा हिस्सा जिंदा है, वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो फिर से अपने आप को रिगेन कर सकता है। और सोच भी रहा है कि स्टूपिड ह्यूमन बस तुम मेरा वेट करो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर लेकिन फेंगचन कहता है कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। जरूर जो दुश्मन है वो जमीन पे क्यों ना पड़ा हो, मुझे उससे प्रॉपर डील करना चाहिए। और यह सुनकर ऑक्टोपस घबरा जाता है और फिर से फेंगचेन पे अटैक कर देता है। पर लेकिन फेंगचेन उस ऑक्टोपस डीमन को ही निपटा देता है अपने ब्लेड से। और उसे फिर से वही खतरनाक आवाज सुनाई देता है कि तुमने ऑक्टोपस डीमन को हरा दिया है और तुम्हें उसका जो भी प्लंडर स्किल है उसका एबिलिटी वो मिल रहा है, जो कि है टेंटिकल। और फेंगचेन भी खुश है कि उसे एक स्ट्रेंज एबिलिटी मिला है
पर लेकिन वो इसका यूज कर सकता है, वो भी फाइट में दुश्मन के खिलाफ, और एक रस्सी की तरह, जिससे कि वो ऊंचे ऊंचे जगहों पे चढ़ सकता है। और फिर से वो आवाज कहता है कि जो तुम्हारा डिजायर है किल करने का, वो अब डिसअपियर हो चुका है, इसलिए अब तुम फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ रहे हो। और ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद सोचता है, सच में जो मेरा बॉडी है वो दर्द कर रहा है, और इस टाइम जो डीमन स्लेयर है उसका जो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है उसका कोई यूज नहीं हुआ मेरे बॉडी में। सच में ये इतना आसान नहीं था जीतना, पर लेकिन मैंने कैसे भी करके डी रैंक के वॉइस ऑक्टोपस को मार डाला। और इस मॉन्स्टर का वर्थ बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल ऑक्टोपस मॉन्स्टर नहीं है। फिर उसके बाद फेंगचन एक दूसरे जगह पे आ जाता है। फेंगचन ने उस डीमन ऑक्टोपस को अपने कंधे पे लाद के यहाँ पे लाया है, और सोचता है अगर मैंने कैब बुक किया होता और इतना भारी ऑक्टोपस डीमन, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता, और मेरे पास वैसे भी ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो यह है हंटर गिल्ड, और इसी जगह पे मैं बाउंटी रिसीव कर सकता हूँ। और अब फेंगचैन सिटी हंटर यूनियन बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, और आसपास के लोगों को देखकर फेंगचैन सोचता है, सच में इस जगह पर ढेर सारे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं। और जैसे ही वो आगे जाता है, तभी उस जगह पर दो लोग थे जो कि फेंगचैन को देखकर बोलते हैं कि जो लड़का अपने कंधे पर लेकर आया है वो तो एक डी क्लास का डीमन ऑक्टोपस है। और उनकी बातों को सुनकर फेंगचैन सोचता है, यह तो इंस्पेक्टर्स हैं और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और तभी वो दोनों सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने डी क्लास के डीमन को मारा है। हो सकता है ये किसी के प्रे को कब्जा किया हो, पर लेकिन फेंगचैन उनको कहता है, क्या एक स्टूडेंट डीमन के साथ फाइट नहीं कर सकता है? और फेंगचैन की बात को सुनकर इन दोनों को गुस्सा आ जाता है, और ये लोग कहते हैं, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो प्रूव करो, चलो तुम अपना हंटर लाइसेंस दिखाओ। और उनकी बातों को सुनकर फेंगचैन सोचता है, अकॉर्डिंग टू रूल जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास ये अथोराइज नहीं है कि वो किसी के लाइसेंस को देख सकते हैं। लगता है ये दोनों मिलकर यहाँ पर डिफिकल्ट पैदा करना चाहते हैं। और तभी वो दोनों फेंगचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसका जो प्रे है उसे छीनना चाहते हैं। पर लेकिन फेंगचैन उन दोनों से दूर आ जाता है, और आसपास के लोग भी ये सब देख रहे हैं। और उनमें से एक बंदा जो कि सोच रहा है कि इस बच्चे ने अपने कंधे पर हेवी लोड लिया है, पर फिर भी ये दो लोगों के अटैक को ब्लॉक कर रहा है। लगता है ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। और अब यह दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फेंगचैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर फेंगचैन भी तैयार है, और वो उनमें से एक बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारता है और ज़मीन पर पटक देता है। और तभी दूसरा बंदा भी आ जाता है जो कि फेंगचैन पे अटैक करने वाला होता है, पर फेंगचैन उसके भी अटैक को डोज कर लेता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। और यह सारी चीज़ें देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, पर लेकिन वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और तभी फेंगचैन के पीछे वही बंदा आ जाता है और कहता है कि फाइट अब खत्म हुआ, और वो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, जो यह लड़का है इसी ने ही डी क्लास डीमन को मारा है, और यह इंसान है हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट जोहू टाई। और तभी वो दोनों सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, हमें इस लड़के को पकड़ना चाहिए, ये यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। इस लड़के के अंदर दम नहीं है कि वो एक डी क्लास के डीमन को मार सके। पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो उस बच्चे का स्ट्रेंथ, और तुम अभी भी रिपोर्ट करना चाहते हो? फर्स्ट तुम लोगों ने ट्रबल क्रिएट किया है। और वो लोग कुछ कहना चाहते हैं, पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नो बट, अब से तुम दोनों फायर्ड, और निकल जाओ हंटर गिल्ड से। तुम जैसे बेवकूफ़ों के लिए इस जगह पर कोई जगह नहीं है। और इन लोगों का तो हालत खराब हो जाता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट फेंगचैन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, लगता है तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग हंटर एबिलिटी होगा। और यह सुनकर फेंगचैन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है, एक्चुअली मेरे पास कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है। और फेंगचैन सोचता है
कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास डीमन स्लेयर का एबिलिटी है। और फेंगचन का बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ। और फिर उसके बाद वो दोनों अंदर की ओर जाने लगते हैं और उस जगह पर एक लड़की है जिसका नाम है एक्सियोनेन और यह बाउंटी एक्सचेंज ऑफिसर है। और फेंगचन उसे देखकर सोचता है सच में इसके पास एक टेरिफिक एबिलिटी है जो कि टेलीकिनेसिस है और सच में वो जो क्रोप्स है उसे इजीली उठा भी सकती है। और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब से जो भी रिवार्ड है तुम एक्सोनेन के पास आकर डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हो और साथ ही वो अभी सिंगल है तो तुम उसके साथ बात कर सकते हो। और फेंगचन कहता है ओके प्रेसिडेंट, थैंक यू। मेरे पास सच में कोई एबिलिटी नहीं है, बस मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। पर लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ और मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। मेरे पास भी कोई एबिलिटी नहीं है बट लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया और मैंने एक फिजिकल बॉडी पाया और मैंने बहुत सारे फाइटिंग के तरीके सीखे जिसके बाद मैंने कई सारे हंटर्स को सरपास कर दिया और एक स्ट्रोंग बना। और यह सुनकर फेंगचन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि जो टोई एक वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो भी हंटर यूनियन का, बस अपना फिजिकल बॉडी और फाइटिंग स्किल से। सच में यह बंदा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर उसके बाद एक्सियोनेन फेंगचैन से कहती है कि सब कुछ कैलकुलेट करने पर जो डी क्लास वॉइस ऑक्टोपस है उसका रिवार्ड 100,000 युआन है और 10 ई क्लास ऑक्टोपस मॉन्स्टर्स रिवार्ड वो 30,000 युआन है और बोनस में तुमको 10,000 युआन एक्स्ट्रा। टोटल मिलाकर 1,40,000 युआन हुआ और जो भी रिवार्ड है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। और यह सुनकर फेंगचन खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास पैसा मिला है, वो भी फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद जो हुटाई मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं आज तुम्हारा फाइट देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्किल है। अगर अगली बार तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे मूव्स सिखाऊंगा। और फेंगचैन उन्हें थैंक यू कहता है। पर लेकिन जो एक्सुनैन है वो फेंगचैन को देखकर सोच रही है कि सच में बोरिंग, मतलब कि जो लड़के हैं वो सिर्फ फाइटिंग और प्रैक्टिस इसी के बारे में सोचते हैं, पर जो फेंगचैन है वो कितना हैंडसम है, मुझे पता नहीं आखिर ये इसका कौन सा टाइप है। और फेंगचैन सोचता है जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सच में एक टैलेंटेड सीनियर है, क्या मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ? मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिला है पर मैं फ्यूचर में देखूंगा। पर लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है अभी मेरे को अपने घर जाना चाहिए और मेरी सिस्टर को बताना चाहिए कि उसके यंगर ब्रदर ने बहुत सारा पैसा कमाया है। और फेंगचेन ने उस बंदे को जमीन पर पटक दिया है और यह देखकर उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो आ रहा है और फिर से फेंगचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर फेंगचेन उसके अटैक को रोक लेता है और घूर कर देखता है, फिर उसके पेट में एक जोरदार किक देता है जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसका रिएक्शन और स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ गया है। और फेंगचन उसके सामने आता है और कहता है आज डिफरेंट है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस दूसरों को बुली करते रहो और तुम्हें इसका भुगतान एक दिन करना ना पड़े? और ये सारी चीजें देखकर फेंगचन के क्लासमेट्स वाले बहुत ही ज्यादा हैरान है क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि फेंगचन का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है। और साथ ही लुंग्यू भी वो भी सोचती है आखिर ये कैसे हो सकता है जो फेंगचेन है उसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर वह प्राइवेट में भी कॉम्बैट स्किल सीखे तो भी वो उस बंदे को नहीं हरा सकता। जो इसका पंच है और किक वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, कहीं इसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी को अवेक तो नहीं कर लिया। और तभी उस जगह पर कोई आ जाता है और उन्हें रोकता है और यह हंटर एकेडमी का ट्यूटर होता है और कहता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। आज एकेडमी ने डीमन हंटिंग टेस्ट रखा है। और उस टीचर का बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियल डीमन के साथ अब फेस करना पड़ेगा। और वहीं पर जो यह बंदा है वो अब फेंगचेन को थ्रेट कर दे रहा है, धमकी दे रहा है और देना भी चाहिए, इसको रिवेंज जो लेना है। पर लेकिन फेंगचेन सोचता है जो ये बंदा है ये इतना वीक ओपोनेंट तो नहीं है, जब मुझे चांस मिलेगा ना
तुम इसको और ज्यादा सबक सिखाऊंगा। फिर इसके बाद सभी स्टूडेंट एक बड़े से दरवाजे के पास आ जाते हैं और वहीं पर जो टीचर है वो सबको बता रहा है जो ग्रेजुएशन एग्जाम है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास आखिर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इसीलिए हमारी एकेडमी ने डीमन डीमन हंटिंग टेस्ट रखा है, और जैसे ही तुम लोग इस माउंटेन में एंटर करोगे तो तुम लोग एप क्लास ग्रास डीमन को फेस करोगे। अगर तुम उन्हें मारोगे तो उनकी एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हो और इससे तुम लोगों का पावर बढ़ जाएगा। और यह सारी चीजें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि एप क्लास का डीमन इनके लिए ज्यादा कुछ थ्रेट नहीं है। और वहीं पर लोनियू फेंगचेन से कहती है, आखिर तुम इस ट्रायल के बारे में क्या सोचते हो? तो फेंगचेन कहता है, जो एप क्लास के डीमंस हैं वो ज्यादा डेंजरस नहीं है, जो स्टूडेंट हैं वो उनसे आराम से फाइट कर सकते हैं, पर लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और जो टीचर है वो अभी सबको रेडी होने के लिए कहता है और अब दरवाजा भी खुल जाता है और सभी स्टूडेंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ जाते हैं और एंटर कर जाते हैं। और वहीं दूर कहीं हमें कुछ हड्डी कंकाल दिखाए जाते हैं और ये सारी चीजों को फेंगचेन और लोनियू देख रहे हैं। और लोनियू कहती है, आखिर इस बोन्स में तुम्हें क्या कूल दिख रहा है? तो फेंगचेन कहता है, अगर मैं लॉजिकली बात करूं, जो एप क्लास के ग्रास डीमंस हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी ह्यूमन को मार पाए। और लेकिन तभी फेंगचेन को कुछ महसूस होता है और वहां पर वही ग्रास डीमंस आ जाते हैं और लोंगयू भी ये सब देख रही है और वह कहती है कि फेंगचेन तुम मेरे पीछे रहो, तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगे, ये बहुत सारे हैं। पर लेकिन फेंगचेन वो कहता, अरे इनको मेरे ऊपर छोड़ दो, और बड़ी ही तेजी से उन ग्रास डीमंस को फेंगचेन उड़ा रहा है, पीस पीस कर रहा है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है और पीछे देखता है तो कुछ ग्रास डीमंस लोंगयू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर तभी फेंगचेन लोंगयू को बचा लेता है और लोंगयू सोचती है, सच में फेंगचेन इतना तेज हो गया है? और बहुत तेजी से फेंगचेन कई सारे डीमंस को मार देता है और सोचता है, अगर मैं कंपेयर करूं जो ऑक्टोपस डीमन है और जो ब्लेड डीमन उनसे, तो ये एप रैंक के ग्रास डीमंस बहुत ही ज्यादा वीक हैं। और लोंगयू कहती हैं, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, वो भी कुछ दिनों में? तुम पहले जैसे सेम नहीं रहे। तो फेंगचेन कहता है, जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। सबसे पहले तो हमें जो इनका एसेंस है उसे एब्जॉर्ब करना चाहिए, और वो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तभी लोंगू को कुछ महसूस होता है और कहती है, आखिर वो क्या है? तभी सामने से दो स्टूडेंट बड़ी तेजी के साथ भाग रहे हैं और उन्हें देखकर लोंगयू कहती है, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वहां पर और ज्यादा डीमंस हैं, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं उनसे लड़ूंगी। पर फेंगचेन कहता है, एक मिनट रुको, वो कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है। और जब वो सामने देखते हैं तो वो एक डी क्लास का डीमन है, ट्री डीमन, जिसे देखकर फेंगचेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लोंगयू भी बहुत ही ज्यादा हैरान है, आखिर इस जगह पर एक टी रैंक का ट्री डीमन आखिर कैसे आ सकता है। और फेंगचेन कहता है, अभी यह टाइम अच्छा नहीं है सब बात करने पर। लेकिन लोंगयू को तो कुछ अलगे नशे है, क्योंकि वो सोच रही है कि जो फेंगचेन है उसने पहली बार मुझे छुआ है, कुछ फील हो रहा है। फिर तभी वहां पे वो तीनों बंदे आ जाते हैं और कहते हैं, जो कायर है वही भागते हैं, जो असली हंटर है वह डीमन को फेस करता है, वो भी मरते दम। अब वह तीनों सामने आ जाते। लोंगयू कहती है, लगता है कि तुमने इनको तो कुछ ज्यादा ही पीट दिया है, इनका दिमाग खराब हो गया है। और वहीं पे ये बंदा कहता है, अरे बंच ऑफ फूड्स, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। चाहता हूँ कि जो लोंगयू है वो मेरा स्ट्रेंथ देखे और फेंगचेन यह फील करे कि वो कितना बेकार इंसान है। और वहीं पर दूर से कुछ स्टूडेंट्स ये सारी चीजें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या सच में वो बंदा कुछ कर पाएगा? वो तो एक डी रैंक का डीमन है, शायद वो टिकेगा, हो सकता है वह उसे मार दे। देखते हैं। फिर उसके बाद जो यह बंदा है वो उस ट्री डीमन पर अटैक कर देता है, पर ट्री डीमन उसे रोक लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस, यह तो उसे पटक देता है, जिससे कि इसका हालत खराब हो जाता है और ये अपने दो बंदों को बुलाता है मदद करने के लिए। पर लेकिन जो ट्री डीमन है उसे एक किक मारता है, जिससे कि वह दूर जाता है इन दोनों के साथ। और ये सारी चीजें दूर से लोंगयू भी देख रही है और फेंगचेन से कहती हैं, जो ये बंदा था उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक है, आखिर वो कैसे एक ट्री डीमन के साथ फाइट कर सकता है? और फेंगचेन भी कहता है, जो लेवल है उसका बहुत बड़ा गैप, अब इस बंदे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, ये अब मरने वाला। पर लेकिन तभी फेंगचेन और लोंगयू
मदद करने के लिए आ जाते हैं और लोंग्यू कहती है कि हमें इस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए। जो ट्री डीमन है उसके जो भी मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, और फेंगचेन भी कहता है हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर अब वो सब फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और साथ ही जो स्टूडेंट्स थे अब वो डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता इन, और साथ ही वो तीनों वो भी उसे लेकर भाग रहे हैं, पर लेकिन वो लड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, काहे शौक। फिर उसके बाद जो लोंग्यू है वो उस ट्री डीमन पर अपने विंड से अटैक करती है, पर इससे ट्री डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह देखकर लोंग्यू सोचती है जो मेरा विंड एनर्जी है उससे इस डीमन को एक स्क्रैच भी नहीं आया। और फेंगचन भी सोचता है जो इस ट्री डीमन का बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जैसे कि एक वुड आर्मर। इसे ब्रेक करने का बस एक ही तरीका है, एक होल उसे ढूंढना। फिर उसके बाद जो ट्री डीमन है वह लड़की पे अटैक कर देता है, जिससे कि वह दोनों बहुत दूर जाते हैं। और फेंगचन सोचता है कि मैं ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए इस ट्री डीमन को नहीं हराता हूँ, और मेरे पास तो लोंग्यू है, आखिर मैं कैसे ट्रांसफर हूँ। फिर वहां से लोंग्यू भाग रही होती और उसके सामने वही ट्री डीमन आ जा, और लोंग्यू सोचती है जो मेरा स्ट्रेंथ है वह ई रैंक का है, मैं इससे भाग नहीं पाऊंगी और इससे हर्ट भी नहीं कर पाऊंगी। पर लेकिन तभी जो फेंगचन है वह लोंग्यू को पकड़ लेता है और कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर वह टीम फिर से अटैक करता है, और जिससे कि जो फेंगचन है वह उसके अटैक में फंस जाता है, और फेंगचन कहता है कि लोंग्यू तुम यहाँ से निकल लो, मैं इसे संभाल लूंगी। पर लेकिन जो लोंग्यू है वो फेंगचन को छोड़ के जाना नहीं चाहती, पर अब बहुत देर हो चुका है क्योंकि जो ट्री डीमन है उसने फेंगचन को फंसा लिया है। और वहीं पे जो लोंग्यू है वो कहती है फेंगचन बस तुम रुको, जो भी है प्रिजन है उसे तोड़ दूंगी और तुम्हें बचा लूँ। और अब फेंगचेन के सामने वही टीडी, और फेंगचेन ट्रांसफर होते हुए सोच रहे हैं कि मुझे लोंग्यू के इस वुडन प्रिजन को तोड़ने से पहले ही इसे मारना पड़े। फिर उसके बाद ट्री डीमन फेंगचेन पे अटैक कर देता है, पर अब फेंगचेन ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वह उस ट्री डीमन पे अटैक कर देता है। वो भी अपना वुड कटर एक्टिवेट किलिंग स्किल नाइफ उसको एक्टिवेट कर लेता है। फेंगचेन ने उस डीमन ट्री का एक हाथ काट दिया होता है, पर लेकिन वह डीमन फिर से अपना हाथ को रीजनरेट कर लेता है और फिर से फेंगचेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यह देखकर फेंगचेन सोचता है कि इसके पास तो रीजनरेशन एबिलिटी है, अगर ये इतना जल्दी रिकवर हो रहा है तो मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा कि इसे मैं जल्दी मार सकूं। और फिर से फेंगचेन उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर इस बार फेंगचेन के अटैक का उस डीमन पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो डीमन फिर से फेंगचेन पे अटैक करता है। पर फेंगचेन उसके अटैक से बचने का कोशिश करता है और सोचता है कि इस जगह पर एक गैप है, मैं अगर सही तरह से मूवमेंट करूं तो मैं काउंटर अटैक कर सकता हूं। फिर वह अपने जो टेंटिकल प्लस ब्लेड है और वो ब्लेड उसको फ्यूजन कर देता है और ट्री डीमन पे अटैक करता है। और यह देखकर ट्री डीमन हैरान, और होना क्या था, जो फेंगचेन है उसने ट्री डीमन को उड़ा दिया, मतलब मार दिया होता है, और खेल खत्म। और उसे वही खतरनाक आवाज सुनाई देता है कि तुमने ट्री डीमन को मार दिया है और तुम्हें थ्रोन स्किल मिलता है, और साथ ही तुमने रिजनरेशन का स्किल भी एक्वायर कर लिया है। और यह सुनकर फेंगचेन खुश हो जाता है और अपना नॉर्मल रूप में आने लगता है, और उसे तभी एक ट्री डीमन एसेंस दिखाई जाता है, और वह वहां पे जाता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, और इससे फेंगचेन को एक अच्छा खासा पावर मिलने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है, और उस धमाके से लोंग्यू निकलती है और कहती है कि फेंगचेन मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। पर लेकिन जब वो सामने देखती है कि फेंगचेन ने तो पहले उस ट्री डीमन को मार दिया, पर लेकिन फेंगचेन कहता है कि जब मैं अभी लड़ रहा था मैंने अभी ये जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी है उसे अवेक कर लिया, और मैं स्ट्रांग बन गया पहले से, और मैंने आराम से उस डीमन को एक ही मूव में हरा दिया। यह सुनकर लोंग्यू हैरान हो जाती है, पर तुम तो एक ऑर्डिनरी बिना टैलेंट के आदमी हो ना, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए वो भी कुछ दिनों में। पर फेंगचेन कहता है वो बस एक डी रैंक का था तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया, और वैसे भी इस दुनिया में ए रैंक और एस रैंक के अवेकनर्स हैं, और उनके मुकाबले जो मेरा टैलेंट है वो कुछ भी नहीं है। और लुंगी भी कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारी एबिलिटी अभी कम है, चलो पहले तो हम इस जंगल से निकलते हैं। फिर अब वो लोग बाहर आ जाते हैं, और टीचर सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि आज फेंगचेन ने और लिन लियोंग ने एक डी क्लास के डीमन को मारा, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और यह सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं, और खास तौर पे ये आदमी, क्योंकि उसे फेंगचेन पे थोड़ा ज्यादा गुस्सा है। और अगर
उसके जगह पे मैं होता तो मैं मार दिया होता। पर तभी उस जगह पर कोई और आ जाता है और कहता है कि इस जगह पे फेंगचेन आखिर कौन है, मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। और फेंगचेन सोचता है आखिर ये एक्सपर्ट यहाँ पे क्यों आया है, मुझे कुछ बैड फीलिंग हो रहा है। फिर उसके बाद हमें वही लोन वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि बस ऐसे ही टहल रहा है। फिर वहां से फेंगचेन भी आता है और फेंगचेन उसे देखकर सोचता है ये तो वही आदमी है ना जो लूनू जो टीवी में मैंने देखा था लास्ट टाइम। क्या उसको ये पता चल गया है मेरे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? नहीं, छोड़ो अभी हटाओ, अभी ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। फिर वो सामने आता है और वह आदमी कहता है क्या तुम्हारा ही नाम फेंगचेन है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरा मैं ही हूँ, आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो वह बंदा कहता है कि अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी लड़की को एक लड़के ने बचाया था, वो भी डीमन ब्लेड से, और हमें प्रोफाइल से पता चला है कि वो तुम थे। क्या तुमने उस छोटी लड़की को बचाया? तो फेंगचेन हंसते हुए कहता है हाँ, ये तो छोटा मोटा बात है, मैं कंट्री के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पर लेकिन वो कहता है पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे उस छोटी सी लड़की को बचाने के बाद एक ब्लू डीमन ने उस डीमन ब्लेड को मार दिया? और यह सुनकर फेंगचेन शांत हो जाता और वो कुछ नहीं कह पाता। फिर फेंगचेन कहता है कि अब वो ब्लू डीमन के ऊपर आ गया ना, मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैंने टीवी न्यूज में देखा है, और उसको ब्लू डीमन लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारी चीजें दूर से लोंग्यू भी देख रही है और सोच रही है आखिर कैसे में जो फेंगचेन है वो इस डीमन हंटिंग यूनियन के चक्कर में फंस गया। फिर उसके बाद वही लोन वुल्फ कहता है अगर हम टाइम को देखें तो तुम उस टाइम पे जरूर रहे होगे जब उस जगह पर डीमन लॉर्ड था, तो क्या तुम बता सकते हो आखिर उस जगह पर क्या हुआ? फिर उसके बाद फेंगचेन भी कहता है हाँ, मैं उससे मिला था, जब मैंने उस लड़की को बचाया तब वो वहां पर आया और मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। मैंने देखा उस डीमन ब्लेड को उससे लड़ते हुए, वो भी छुप कर। और वह बंदा पूछता है तो ये बताओ डीमन ब्लेड को मारने के बाद आखिर वो कहाँ गया? तो फेंगचेन कहता है उसको मारने के बाद जो डीमन लॉर्ड है वो वहां से डिसअपियर हो गया। पर लेकिन वो कहता है कि मैंने सभी कैमरा को चेक किया बट मुझे कुछ नहीं मिला, तो आखिर डीमन लॉर्ड कहाँ गया? और गुस्से से कहता है तो इसका बस एक ही आंसर हो सकता है, जो डीमन लॉर्ड है वह तुम्हारे साथ मर्ज हो गया। और यह सुनकर फेंगचेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी वही बंदा फेंगचेन पे हमला कर देता है और यह एक समनिंग एबिलिटी है। और फेंगचेन सोचता है कि मैं एक क्लास के हंटर के पास हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इससे फ्री हो पाऊँ। और तभी वहाँ पर लोंगयू भी आ जाती है और वह बंदा लोंगयू पे भी अटैक कर देता है और कहता है कि किसी के पास भी परमिशन नहीं है कि वो एक ऑफिशियल काम पे इंटरफेयर कर सके। और लोंगयू सोचती है कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। और फेंगचेन कहता है मुझ पे विश्वास करो, मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ। पर वो कहता है मैंने बहुत सारे क्लूज को कनेक्ट करके देखा, यह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कोई तुम्हारे आइडेंटिटी को ना जान पाए। अगर तुम चाहते हो अपने इनोसेंस को प्रूव करना तो करो, बस इस टेस्ट को आराम से एक्सेप्ट करो। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए फेंगचेन की तरफ करता है और उसे चेक करता है। और फेंगचेन उस टाइम सोच रहा है अगर जो मेरा सीक्रेट है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर वो पता चल गया तो मुझे ह्यूमन रिसर्च के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा और मैं आज यहीं पर ही मर जाऊंगा। पर लेकिन जब वह बंदा ठीक से चेक करता है तो उसे यह पता चलता है जो भी इसके अंदर से स्ट्रेंथ आ रहा है वह एक नॉर्मल ह्यूमन क्या है, इसके अंदर कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल एनर्जी है। और वो कहता है कि लगता है मैंने मिसजज किया, और फेंगचेन को फ्री कर देता है और वहां से जाने लगता है। पर लेकिन लोंगियो को गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि तुम फेंगचेन को इतना बुली करके इतनी आसानी से जा रहे हो। पर फेंगचेन कहता है कि लोंगियो उसे जाने दो। और वो बंदा जाते हुए कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। पर फेंगचेन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से वापस ना देख पाऊँ। और अपने मन में सोचता है वो तो अच्छा हुआ कि उसने मेरा जो पावर है डीमन स्लेयर उसे सेंस नहीं किया। और फिर लोंगियो कहती है कि फेंगचेन तुम ठीक हो? तो फेंगचेन कहता है हाँ, उम्मीद तो यही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो डीमन हंटिंग यूनियन है वह मुझे रोंगली ना ले। और लोंगियो कहती है कि आज के दिन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत बेकार चीज, तो क्यों ना आज की रात हम दोनों डिनर पे जाएं। और यह सुनकर थोड़ा सा
फेंगचन शर्माने लगता है और वह मान जाता है और सोचता है कि आखिर लोंगयू ने मुझे इनवाइट किया, वो भी डिनर। फिर अब दोनों लव बर्ड्स स्ट्रीट वॉक कर रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं और वहीं पे फेंगचन मन में सोच रहे हैं कि सच में लोंगयू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और बस लोंगयू तो सुनसान है, मुस्कुरा रही है और धीरे से थोड़ा फेंगचन का हाथ पकड़ती है और कहती है, फेंगचन चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और ये सुन के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगते हैं। यहाँ पर चल रहे हैं और फेंगचन मन ही मन मुस्कुरा रहा है। और फिर फेंगचन कहता है, क्या हम लोग डेट पे जा रहे हैं? तो लोंगयू कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही। और वहीं पे वो सोच रही है कि ये फेंगचन आखिर क्या बोल रहा है, मेरा मजा ले रहा है। और तभी जैसे ही वो दोनों आगे जा रहे होते हैं तो कोई याद आती है और यह वही होती है हंटर यूनियन वाली एक्स यूनियन। और कहती है कि फेंगचन, तो फेंगचन कुछ नहीं कह पाता और एक्सुनैन पूछती है फेंगचन से कि आखिर वो लड़की कौन है। और लोंगयू कहती, क्या तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? और वहीं पे एक्सुनैन सोच रही है कि मैंने फेंगचन को हंटर यूनियन में देखा था और मैं सोच रही थी कि वो सिंगल है और मैं सोच रही थी कि जब मैं फ्री होंगी तो मैं इसके साथ डिनर पे जाऊंगी। और वहीं पर फेंगचन कहता है, यह मेरी क्लासमेट है। और लोंगयू कहती है कि मैं फेंगचन, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और यह सुनकर एक्सुनेंट सोचती है, क्या चाइल्डहुड फ्रेंड्स? मुझे लगा था कि मुझे एक अच्छा चांस मिला है कि मैं खुलोंग फ्लैंगचोंग के पास क्लोज आ सकूं, पर अब मेरा चांस ऑलमोस्ट जीरो है। और फिर उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। और फेंगचन कहता है कि एक्सुनेंट, अगर तुम बुरा ना मानो, क्या तुम हमारे साथ डिनर पे जाओगी? पर वो कहती है, नहीं मैं घर जा रही हूँ अब। और जाते हुए कहती है कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मत भूलना कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जो हुटेंग, उन्होंने तुम्हें यह कहा है कि वो तुम्हें फाइटिंग के कुछ तरीके सिखा सकते हैं। और फेंगचन भी कहता है, हाँ मिलते हैं बाद में। और सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सुनेन है उसे कुछ गलत फहमी ना हुआ हो। और अब वो वहां से चली जाती है। और वहीं पे लोंगयू कहती है, उसे देखने से लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम उसे इसी जाना देना चाहते हो? पर वो फेंगचन हंसते हुए कहता है, ओ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही डिनर पे जा रहे हैं। और सोचता है कि ये तो जेलस हो रही है। और फेंगचन कहता है, चलो मुझे एक रेस्टोरेंट के बारे में पता है, वहाँ पे मस्त बारबेक्यू मिलता है। और लोंगयू कहती है, मैं आज थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मैंने आज बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज किया है। तो फेंगचन कहता है, अच्छा ऐसा बात है तो क्यों ना मैं तुम्हें कैरी कर लूँ। फिर उसके बाद फेंगचन नीचे झुकता है, पर लेकिन वो कहती है कि ये थोड़ा सा शर्म वाली बात तो नहीं है? अरे कुछ नहीं है, ये सब चलता है। और कंधे पे उठा लेता है। फेंगचन कहता है कि मैंने तुम्हें कैरी करने के लिए कहा था और ना कि तुम तो मेरे ऊपर राइड कर रही हो। पर लेकिन लोंगयू कहती है, क्या तुम भूल गए जब हम लोग छोटे थे तब तुम हमेशा मुझे अपने कंधे पर बैठा के लेके जाते थे? वो भी क्या ये दिन थे जब हम छोटे थे? और फेंगचन अब याद करने लग जाता था, जहाँ पर फेंगचन लोंगयू को अपने कंधे पर बैठा कर घुमा रही होती है और वो कहती है, ब्रदर तुम ग्रेट हो। और वहीं पर एक केले का छिलके से वो दोनों गिर जाते हैं और लोंगयू रोने लगती है। तो लोंगयू को शांत करवाने के लिए फेंगचन कहता है कि तुम मत रो, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं। और यह सुनकर वो खुश हो जाती है। और इन दोनों का ऐसे ही और यह सारी चीजें याद कर कर फेंगचन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं और दोनों खुशी खुशी अब आगे बढ़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अब रेस्टोरेंट में फेंगचन तो भर भर के बारबेक्यू खाया है। और वहीं पे लोंगयू सोच रही है, फेंगचन बस उसका फोकस बस खाने में था, वो तो मेरे से कुछ भी बात नहीं किया। और तभी वो दोनों कुछ आवाज सुनते हैं, जहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुमने ये सुना, जो कैरेट फ्लेम बॉडी है उसे अभी पाया गया, वो भी एक नियर बाई स्ट्रीट में। और मैंने भी वो सीन देखा और जो बॉडी था वो पूरा जल गया और उसे एक खंभे पे लटका दिया गया। सच में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और ये सारी चीजें सुनकर फेंगचन कहता है, जो मेरे पेरेंट्स थे उन्हें भी ऐसी ही तरह से जला दिया गया था और आज मैं ऐसा चीज सुन रहा हूँ, ये सिमिलर है, मुझे कुछ स्ट्रेंज महसूस हो रहा है। तो लोंगयू भी कहती है, ऐसा बात है तो चलो हम दोनों जाकर देखते हैं। फिर अब वो दोनों जाने लगते हैं और जब वो लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे ढेर सारे लोग जमा थे और उस जगह पर एक बंदे को उल्टा लटका कर जला दिया गया था। उसका बॉडी पूरी तरह से जल गया था। और उसे देखकर फेंगचन कहता है, जो इसका मर्डरर था उसने पूरा इसका बॉडी को जला दिया, वो भी स्ट्रीट में। लगता है कि वो लोगों के बीच पैनिक क्रिएट करना चाहता है। और लोंगयू भी कहती है, अगर मैं मिस्टेक ना करूं
जिस तरह से उसके बॉडी को जलाया गया है, यह एक सिंबल है जो कि डेविल चर्च का है। और यह सुन के भी फेंगचन हैरान है, आखिर डेविल चर्च वो क्या है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा।